आज से 1400 साल पहले हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में एक यहूदी मुसलमान हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। अब्दुल्ला बिन सबा जब मुसलमान हुआ तो इसने देखा कि इस्लाम में एक ऐसा इंसान है जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अरब के बड़े से बड़े जंगजू भी इसके सामने घुटने टेक चुके हैं। इसका इल्म इतना ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी आलम आज तक इसे शिकस्त नहीं दे सका। वो इस कायनात के राज इस तरह बयान करता है जैसा कि जब ये कायनात बनी थी तो वो वहां मौजूद था। लेकिन आखिर वो इंसान कौन था? अली। अब्दुल्ला बिन सबा इमाम अली अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी से इतना अट्रैक्ट हुआ कि वो अली के इश्क में पागल हो गया। इसने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अली अल्लाह का एक रूप है, अल्लाह इस इंसान की शक्ल में इस दुनिया पर आया है। अब्दुल्ला बिन सबा डिफरेंट शहरों में सफ़र करने लगा और वहाँ जाकर ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगा कि अली ही खुदा है, क्योंकि इसकी ताकत इंसानियत के बियॉन्ड है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि अब्दुल्ला बिन सबा इन्हें खुदा कह रहा है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, अल्लाह से डरो और इस फितने में न पड़ो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने चाहने वालों को भी इस फितने से वार्न किया और कहा कि कभी भी किसी इंसान को अल्लाह की ज़ात से मत जोड़ना। लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो ये कहने लगा कि तुम अल्लाह हो और मैं तुम्हारा नबी हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फाइनली इसे सज़ा देने का फैसला किया और कहा कि जो भी मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेगा मैं उसे आग में जला दूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अवाम के सामने अब्दुल्ला बिन सबा को आग से जला दिया ताकि लोग ये जान लें कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और कहा कि मेरी वजह से दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे और दूसरे वो जो मेरे फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे। उस वक्त कुछ लोगों को इमाम अली अलैहिस्सलाम का अब्दुल्ला बिन सबा को आग में जलाना सही नहीं लगा। उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्दुल्ला बिन सबा को आग की बजाय किसी और तरीके से सज़ा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि आग से सज़ा सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है। अब यही वो पॉइंट था जहाँ से इस्लाम के एक नए फ़िरके का आगाज़ हुआ जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे। अब क्योंकि अब्दुल्ला बिन सबा तो मारा जा चुका था, लेकिन इसका ये प्रोपेगेंडा उस वक्त तक अरब के कुछ इलाकों तक फैल चुका था और लोग इस फितने में आ चुके थे। वो लोग भी इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे और इन लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अब्दुल्ला बिन सबा को दी गई सज़ा को अपना स्टैंड बना लिया और कहने लगे कि देखो, अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान को आग में नहीं जला सकता, तो अली ने भी तो ऐसा ही किया है, इसलिए ये क्लियर है कि वो खुदा है। इस फितने में और लोग भी आने लगे, लेकिन वही दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद जंगों में उलझे हुए थे, क्योंकि मुआविया गद्दार इस्लाम को बर्बाद करने में लगा हुआ था और इमाम अली अलैहिस्सलाम इस्लाम को बचाने में लगे थे। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस फितने का पता नहीं चला। इसके बाद फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, वो फ़िरका जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था इस फितने को और ज़्यादा फैलाने लगा और लोगों से कहने लगे कि अली मरा नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह का एक रूप था और वो वापस आएगा। और इस तरह ये फ़िरका बढ़ने लगा। इसके कई साल बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी इस फ़िरक़े पर लानत की और कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो हमें अल्लाह के बराबर खड़ा करते हैं। और इस तरह ये फ़िरका बढ़ने लगा। लेकिन तब तक इस फ़िरके में ईरान, इराक और कई दूसरी जगहों के कई लोग शामिल हो चुके थे और इस तरह ये फितना सदियों तक कायम रहा। और आज भी ये फ़िरका डिफरेंट नामों से ईरान, इराक, सीरिया और टर्की में पाया जाता है। इन फ़िरकों को नुसैरी, यारसान और अली इलाही के नामों से जाना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी शिया खुद इन फ़िरकों को गुमराह कहते हैं। जिस इंसान से इस फ़िरके का आगाज़ हुआ यानी अब्दुल्ला बिन सबा, वो खुद एक यहूदी था। उसने ये सोच क्रिश्चियंस से अडैप्ट की थी, क्योंकि क्रिश्चियंस में ये बहुत कॉमन है। क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और आज तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। तो इसी वजह से अब्दुल्ला बिन सबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी खुदा बना दिया, जबकि इस्लाम में ये साफ तौर पर शिर्क है और इसकी कोई माफ़ी नहीं। इसके अलावा कई हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि अब्दुल्ला बिन सबा इस्लाम में फसाद पैदा करना चाहता था, इसलिए इस झूठे मरदूद ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया था। लेकिन इन सब के अलावा आज भी शिया लोग या अली मदद कहते हैं, लेकिन
आखिर अली ही क्यों लोग या मोहम्मद मदद नहीं कहते? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अली की पर्सनैलिटी को ही इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि शैतान इसका फ़ायदा उठाकर लोगों को कुफ्र की तरफ ले गया। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल करने वाला था, तो अल्लाह जानता था कि इसका महबूब पूरी इंसानियत के लिए रहमत होगा। अल्लाह नहीं चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंगें लड़ें और लोगों को कत्ल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आज दुनिया भर के लोग आपके किरदार पर उंगली उठाते। इसी वजह से अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक शेर भेजा, जिसका नाम था अली बिन अबी तालिब। तेरह रजब साल 600 ईस्वी एक अजीम औरत सैयदा फातिमा बिनते असद, जो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में काबा की तरफ आई। सैयदा फातिमा बिनते असद एक नेक औरत थी। सैयदा फातिमा बिनते असद काबे में आई और उन्होंने एक अजीम बेटे को जन्म दिया। जैसे ही सैयदा फातिमा इस बच्चे को लेकर काबे से बाहर आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया और इनका नाम अली रखा, जिसका मतलब है ऊंची शान वाला। अगर आप आज काबा को देखोगे तो इसके रुकने यमानी वाली साइड पर कुछ क्रैक्स नजर आएंगे, जिन्हें सऊदी हुकूमत टाइम टू टाइम रिपेयर करती रहती है, लेकिन ये क्रैक्स आज तक खत्म नहीं हो सके। यहाँ शिया का कहना है कि ये क्रैक्स इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से आए थे, क्योंकि किताबों में ये बात लिखी गई है कि जब सैयदा फातिमा काबे में आई तो काबे की एक दीवार टूट गई थी और वो काबे के अंदर एंटर हो गई, जिसके बाद काबे की वो दीवार दोबारा जुड़ गई। और ये निशान इसी वाक़ये के हैं। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अबू तालिब से इमाम अली को मांग लिया था। इस वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम की परवरिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम ने की। जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 10 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं बुतों की पूजा नहीं करता, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम इस मिशन में मेरी मदद करोगे? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी मदद करूँगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली अलैहिस्सलाम और सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम 3 साल तक अकेले इस्लाम पर कायम रहे। ये तीनों मिलकर नमाजें पढ़ते थे और उस वक्त इनके दीन पर कोई और नहीं था। लेकिन इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर ऐलान नबूवत किया, जिसके बाद उस वक्त मक्का के काफिर आपको तंग करते थे और आपका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम इन काफिरों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते। ये देखकर काफिर कहते थे, ये छोटा सा बच्चा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अल्लाह को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी और फिर अल्लाह ने इस बच्चे को इतनी ताकत दी कि अरब के बड़े से बड़े वॉरियर्स भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने टिक नहीं सके। बदर, उहद, खंदक, खैबर सब जंगों में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अरब के वॉरियर्स को कत्ल किया। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखते थे और इनसे प्राइवेट डिस्कशंस करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मैं और अली एक ही नूर से खल्क हुए हैं। अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है, अली मेरी रूह है। अली मेरे लिए वैसे हैं जैसे मैं अल्लाह के लिए हूँ। जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ऐ अल्लाह, उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अली इस उम्मत में मेरे भाई, मेरे जानशीन और मेरे वसी हैं। अली तुम में सबसे बेहतर है और वो मेरे बाद तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। अली तुम में सबसे बेहतर कुरान को समझने वाला है। अली जन्नत और दोज़ख को अलग करने वाला है। अली से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। अली वो पहले शख्स थे जो मुझ पर ईमान लाए। ये तमाम अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई हैं। यहाँ तक कि एक बार आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया और कहा कि मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ और आप भी करें।
इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 बार इमाम अली अलैहिस्सलाम का ही नाम लिया, फिर कहा अबू ज़र, सलमान फारसी और मिक़दाद। इन सब के अलावा 631 ईस्वी में नजरान के ईसाई अपने प्रीस्ट्स को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि आपसे डिबेट कर सकें, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अरब में एक नबी आया है। इसी वजह से ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिबेट करने आए, क्योंकि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, लेकिन कुरान कहता था कि वो तो सिर्फ एक नबी थे। जब ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ने कुरान में कुछ आयात नाजिल की, लेकिन ईसाइयों ने इन आयात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन ईसाइयों को चैलेंज करें कि वो अपने घर वालों को ले आएं और आप अपने घर वालों को ले आएं। फिर हम एक मैदान में अल्लाह से दुआ करेंगे, जो झूठा हो अल्लाह उसे तबाह कर दे, तो जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और झूठे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसके बाद ईसाई भी मैदान में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम अली, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन के साथ मैदान में आ गए। जैसे ही ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत को देखा तो उनके लीडर अबू हारिसा ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा, क्योंकि इनके चेहरों का नूर बता रहा है कि ये कोई आम लोग नहीं है। ये देखकर ईसाई मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन यहाँ अहम बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके बीवी बच्चों को अपने साथ लाए। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां मौजूद थीं, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल अहले बैत हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी शान है कि अल्लाह ने उन्हें मुसलमानों के लिए आजमाइश बनाया है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिलाफत की उसे क्या ज़रूरत, खुदा बनने से जो इनकार करे। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी वजह से 2 गिरोह दोज़ख में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे, जो कि आज के कुछ शिया फ़िरके हैं, और दूसरे वो जो मेरे फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफ़रत करेंगे, जो कि आज के आधे से ज़्यादा मुसलमान हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में थे, तभी एक आदमी आया और उसने सूरज की तरफ इशारा करके इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला कितना है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर एक अरब का घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुँच जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने ये जवाब सुना, वो कन्विंस हो गया और चला गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे कि आखिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस जवाब के पीछे की मिस्ट्री क्या है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर एक अरब का घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरब के घोड़े की एवरेज स्पीड तकरीबन 22 माइल्स पर आवर होती है। तो अगर ये घोड़ा 24 घंटों तक दौड़े तो 22 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर ये घोड़ा 520 माइल्स सफ़र तय करेगा 24 घंटों में। और अगर हम एक महीने का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 520 माइल्स को 29.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। तो अगर हम 6 महीने 29 दिनों के और 6 महीने 30 दिनों के अस्यूम करके 520 को 29.5 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 15,500 आता है। इतने किलोमीटर्स का सफ़र घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। और अगर 1 साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 15,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है 1,86,000, यानी कि इतने माइल्स का डिस्टेंस घोड़ा 1 साल में तय करेगा। और अगर हम 500 साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 1,86,000 को 500 से मल्टीप्लाई करना होगा तो जवाब आएगा 9,34,00,000 माइल्स। यानी अगर घोड़ा 500 साल दौड़े तो वो 9,34,00,000 माइल्स का सफ़र तय करेगा। अब अगर हम ज़मीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो साइंस के अकॉर्डिंग ज़मीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं रहता, क्योंकि ज़मीन अपना ऑर्बिट ओवल शेप में करती है। कभी ये सूरज के करीब होती है तो कभी दूर चली जाती है। जब ज़मीन सूरज के करीब होती है तो इनके दरमियान का डिस्टेंस 9,10,00,000 माइल्स होता है, और जब ज़मीन सूरज से दूर होती है तब इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़कर 9,48,00,000 माइल्स हो जाता है। तो अगर हम एवरेज डिस्टेंस ले ज़मीन और सूरज के दरमियान का तो ये एग्जैक्टली वही डिस्टेंस है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने
1400 साल पहले बताया था। सुभान अल्लाह। एक दिन कुछ अरब के लोगों और मुसलमानों में इस बात पर डिस्कशन हो रही थी कि अरबी ज़बान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अलिफ है, जिस पर वहाँ बैठे सब लोगों ने अग्री किया। तभी मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शानदार खुतबा दिया, और इस पूरे खुतबे में कहीं भी अलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। यह है वो खुतबा, यहाँ कहीं भी अलिफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि ये इतना बड़ा खुतबा है। आप सोच भी नहीं सकते ये करने के लिए कितनी इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है मौला अली की। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक और कमाल का खुतबा है जिसमें कहीं भी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस खुतबे में कहीं भी नुक्ते वाले लफ्ज़ नहीं हैं, जबकि आधे से ज़्यादा अरबिक अल्फ़ाबेट्स में नुक्ते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की इंटेलिजेंस की बहुत से फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, ऑथर्स और रिसर्चर्स ने तारीफ़ की है। जॉर्ज जोडक, जो कि क्रिश्चियन पोइट और ऑथर थे, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से इतना इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी थी। कार्लाइल, जो कि ब्रिटिश एसेइस्ट, हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी किताब हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में इमाम अली अलैहिस्सलाम की भर भर कर तारीफ़ की है और इमाम अली अलैहिस्सलाम की लीडरशिप क्वालिटीज़ और उनके कैरेक्टर को एम्फेसाइज़ किया है। बैरन कारादेवो, इलिया पावलोविच पेत्रुशेव्स्की, जॉर्जी ज़ीडन, जिब्रन खालिल, वॉशिंगटन अर्विंग, रुडोल्फ ज़िगुर, विल डुरैंट, लामंस, रेनल्ड अलेने निकलसन, इन सब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है, जबकि इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला छुपे हुए रंग या नाजुक एज़ा को नहीं देख सकता। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताया है कि कई लाइट वेव्स या हिडन कलर्स ऐसे होते हैं जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती। 1800 में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने ऐसे ही हिडन कलर को डिस्कवर किया, जिसे इंफ्रारेड रेज कहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ ये भी बताया है कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे जानदारों से घिरे हुए हैं जिन्हें इंसानी आंखें देख नहीं सकती। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की बात की है जिन्हें इंसानी आंखें देख नहीं सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को 17th सेंचुरी में एंटोन वन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अलावा हर सुनने वाला हल्की आवाज़ों से बहरा है और बुलंद आवाज़ें उसे बहरा बना देती है और दूर की आवाज़ें भी उससे दूर हो जाती हैं। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 किस्म की आवाज़ों के बारे में बात की है। पहली वो आवाज़ है जो हम सुन नहीं सकते, जैसा कि जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से नीचे होती है हम उसे सुन नहीं सकते। इसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, जो कि हमारी आंख झपकने और खून की गर्दिश की आवाज़ें हैं। दूसरी आवाज़ वो है जो हमें बहरा कर देती है, और जैसा कि आपको पता होगा कि 140 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ इंसान को बहरा बना सकती है। और तीसरी साउंड जिसकी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बात की है, यानी कि वो साउंड जो इंसान से दूर हो जाती हैं। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने स्पेस से आने वाली साउंड की बात की है, जिसे CMBR यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो, ये एक बेस्ट सेलिंग बुक कोस्मोस का पैराग्राफ है, जिसे कार्ल सगन ने लिखा था। कार्ल सगन नासा के वाइकिंग मिशन के डायरेक्टर थे, और इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि इस दुनिया के सारे जानदार अपने फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स पर सेम हैं। अब नहज उल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये खुतबा पढ़ो। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल यही बात बताई है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम आज से 1400 साल पहले पैदा हुए थे और कार्ल सेगन 1934 में पैदा हुए थे। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहज उल बलागा में फरमाया, बाप के दरमियान बाहमी प्यार बेटों के दरमियान रिश्ता पैदा करता है। रिश्ते को प्यार से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब ये है कि अगर 2 अफराद, मर्द या औरत, एक दूसरे को पसंद करते हैं या सच्चे दोस्त हैं, तो उनके बच्चे इस बिहेवियर के वारिस होंगे, यानी कि यही बिहेवियर उन बच्चों में भी पाया जाएगा। इसी तरह अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से नफरत करते हैं तो यही नफरत इनके बच्चों को भी विरासत में मिलती है। इसे 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले ये बिहेवियर एपिजेनेसिस के ज़रिए केमिकल्स और फेरोमोन्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहन भाइयों के दरमियान दुश्मनी वालदीन के दरमियान दुश्मनी की वजह से होती है। इसके अलावा एक और खुतबा में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
ज़मीन और आसमान की 7 लेयर्स समंदर से पैदा हुई हैं। आज से 4 डिकेड्स पहले ही मॉडर्न साइंस ने 7 लेयर थ्योरी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को एस्टैब्लिश किया है, जो कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयोनोस्फियर, एक्सोस्फियर हैं। इन्हीं 7 लेयर्स का मेंशन कुरान में भी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक अर्थ का एटमॉस्फेयर समंदर से ओरिजिनेट हुआ है। आज के सारे जियोलॉजिस्ट इसी सेम थ्योरी को होल्ड करते हैं और ये रिसर्च अभी तक प्रोसेस में है। इसी खुतबा के सेकंड पार्ट में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने माउंटेन रूट्स के कॉन्सेप्ट को रिवील किया, ये जिसे 19th सेंचुरी में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इंडिया में डिस्कवर किया था। ये सब तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म की एक झलक थी। इसके अलावा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यूनिवर्स की क्रिएशन, टाइम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट्स पर बात की है, जिनके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म पर बात करें तो घंटों की वीडियो बन जाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में जब भी सहाबा को कोई मसला पेश आता तो वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा करते थे। बहुत से लोगों ने मुश्किल सवाल करके इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म को चैलेंज किया, लेकिन हमेशा से हार उनकी ही हुई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सीने में बेपनाह इल्म छुपा है, काश इसे पाने वाला मिल जाता। सोचो कितना कमाल का इल्म होगा मौला अली अलैहिस्सलाम के पास। जंगे खंदक के दौरान एक सहाबी बड़ी बहादुरी के साथ काफिरों से लड़ रहे थे। लेकिन अचानक एक तीर आकर उनके बाजू में लगा। इनका नाम था हजरत साद बिन मुआज। जब हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो तीर लगा तो बाकी सहाबा इन्हें फौरन एक खेमे में ले गए और वहां इनका इलाज करने लगे। लेकिन जब सहाबा इनका इलाज कर रहे थे तो उन्होंने हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह से कुछ अल्फाज सुने। वो अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब बनी कुरैज़ा से कोई खतरा नहीं तो मुझे अभी मौत दे दे। और इनकी यह दुआ फौरन कबूल हो गई। अचानक इनके जख्म से खून बहने लगा, जिसके बाद हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। इसके बाद सहाबा ने इनकी कब्र खोदना शुरू की, लेकिन अभी इन्हें दफन भी नहीं किया गया था कि इनकी कब्र से खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद को देखने के लिए 70,000 फरिश्ते आए हैं और साद की मौत से अल्लाह का अर्श लर्ज़ उठा है। जरा सोचो, एक सहाबी की मौत से अल्लाह का अर्श हिल चुका है, वो अर्श जिससे पूरे यूनिवर्स का बैलेंस कायम है। कैन यू इमेजिन उस सहाबी का रुतबा क्या होगा? लेकिन अब सोचो, अगर हजरत साद बिन मुआज की वफात पर यह सब हुआ था तो वो इंसान जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता था, इसकी मौत पर क्या हुआ होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आखिर वो इंसान कौन था? इमाम अली अलैहिस्सलाम। 661 ईस्वी जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबे बदलने लगे, वो अपने खुतबों में लोगों को आने वाले वक्त से वार्न करने लगे। इनके खुतबे सुनकर ऐसा लगने लगा जैसे ये इनके आखिरी खुतबे हों। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगो, मुझसे पूछ लो जो तुम पूछना चाहते हो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। अल्लाह की कसम, मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों का इल्म रखता हूँ। मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। तुम लोगों ने मेरे इल्म की कदर नहीं की। मेरे सीने में ऐसा इल्म छुपा है कि अगर मैं तुम पर जाहिर कर दूँ तो तुम सब कांप उठोगे। काश के इस इल्म को संभालने वाला कोई मिल जाता। लोग ये खुतबे सुनकर परेशान होने लगे कि आखिर इमाम अली अलैहिस्सलाम अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं। लेकिन फिर 19 रमज़ान की रात इमाम अली अलैहिस्सलाम फज्र की नमाज के लिए उठे और फरमाने लगे, यही वो रात है जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा किया था। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर से मस्जिद की तरफ रवाना हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में एंटर होते ही फरमाया, मैं अपने कातिल को देख रहा हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाना शुरू की। लेकिन इसी वक्त एक मरदूद ने जहर से भरी तलवार के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर वार कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम,
अली कामयाब हो गया। लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ले गए और इनका इलाज करने लगे। तभी इब्ने मुलजिम को इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए शरबत लाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस शरबत की मुझसे ज़्यादा मेरे कातिल को ज़रूरत है, इसे ये शरबत पिला दो। और साथ ये भी फरमाया, मेरे जाने के बाद इसके साथ जुल्म मत करना, इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर ये बच जाए तो इसे छोड़ देना, और अगर मर जाए तो इसके जिस्म की बेहुरमती मत करना, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि ये बदतरीन गुनाहों में से एक है। इस सब के एक दिन बाद 21 रमज़ान को इमाम अली की वफ़ात हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कूफे में एक ख़तरनाक तूफ़ान आया। और आसमान लाल हो गया। कई किताबों में यह भी लिखा है कि कई स्टार्स तक हिल चुके थे। और कुछ रवायात में आया है कि कूफे के पत्थरों के नीचे खून पाया गया और एक ब्राइट स्टार आसमान से जमीन पर गिरते देखा गया। जिसका जिक्र कई हिस्टोरिकल बुक्स में मिलता है। कुछ रवायात के मुताबिक कूफे के कई लोगों ने जिन्नात को इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के गम में रोते सुना था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने जिन्नात को इमाम हुसैन के गम में रोते सुना था। और यही सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर भी हुआ था। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने यह सब देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को रात के अंधेरे में सीक्रेटली दफन किया ताकि इनके दुश्मन जैसे मुआविया और ख्वारिज इनकी कब्र को नुकसान न पहुंचा सकें। जब इमाम हसन ने अपने वालिद को दफन किया तो किताबों में लिखा है कि एक खतरनाक अर्थक्वेक आया। इसके बाद कई सालों तक इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र को सीक्रेट रखा गया और सिर्फ अहले बैत को इसका पता था। फिर जब इमाम जाफर सादिक का दौर आया तो उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र की सही जगह लोगों को बताई। अब्बासी खिलाफत के दौर में खलीफा हारून रशीद नजफ गया और वहां इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र तलाश करना शुरू की। वहां एक जानवर का पीछा करते हुए वो एक मुकाम पर पहुंचा जहां कुछ मकामी लोगों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने हारून अल रशीद को बताया कि यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र है। हारून अल रशीद ने वहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का मज़ार तामीर करवाया जो आज नजफ में मौजूद है, जहाँ हर साल हजारों लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। 19th सेंचुरी में जब वहाबियों ने इराक पर हमला किया और हजारों लोगों को कत्ल कर दिया, इसके बाद उन्होंने नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने बहादुरी से इसको डिफेंड किया क्योंकि अल्लाह के बंदों की कब्रें अल्लाह की हिफाजत में होती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इब्ने मुलजिम को सजा दी। उन्होंने अपने वालिद से सुना था कि इस पर एक ही वार करना, अगर बच जाए तो छोड़ देना। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में इसका खात्मा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अली, तेरी मिसाल मेरी उम्मत में साले की ऊँटनी जैसी है। जिस तरह पिछली उम्मतों में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने वाला शख्स सबसे बड़ा बदबख्त था, इसी तरह मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा बदबख्त शख्स वो होगा जो तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा। जिस तरह हज़रत सालेह की ऊँटनी को अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा था और उन्हें वार्न किया था कि इसके साथ अच्छा सलूक करना, लेकिन उन्होंने इसे शहीद कर दिया, जिसके बाद कौम समूद पर अल्लाह का अजाब आया। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुसलमानों पर भी कई अजाब आए। सबसे पहला अजाब जालिम हुक्मरानों की शक्ल में आया, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और इसी तरह हम बाज कुफार को बाज के करीब रखेंगे। अल्लाह ने मुआविया और यजीद जैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जिन्होंने मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किए। नमाजों को बदल दिया गया, करप्शन आम हो गई और हराम तरीके से जायदादें छीनी जाने लगी। जो भी इनके खिलाफ बोलता उसकी गर्दन उड़ा दी जाती। ये इस्लाम का सबसे डार्क पीरियड था। मुआविया और यजीद ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए और लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को याद करके कहने लगे, अली सच कहता था, वही इस्लाम को बचाने की कोशिश कर रहा था।
इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले ही उम्मत को वार्न कर दिया था कि तुम्हारे आमाल ही तुम पर मुसीबतें लाएंगे और मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी अहमियत होगी। अल्लाह ने इन्हीं जालिमों के हाथों मुसलमानों को अजाब दिया जिन्होंने अली का साथ नहीं दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे। दूसरा बड़ा अजाब जो मुसलमानों पर आया वो ये था कि इस्लामिक एम्पायर जो रोमन और पर्शियन एम्पायर को डिफीट करके दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन चुकी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। मुसलमानों की आपस में सिविल वॉर होने लगी। पहले बनो उमैया की खिलाफत खत्म हुई, फिर अब्बासी खिलाफत आई और बाद में वो भी खत्म हो गई। जब मंगोल्स ने इस्लामी सल्तनत पर हमला किया तो उन्होंने इस्लामिक एम्पायर को तोड़ कर रख दिया और आज तक मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है कि वो दोबारा खिलाफत हासिल नहीं कर सके। ये मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा अजाब था। तीसरा सबसे बड़ा अजाब जो उम्मत पर आया वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शिया और सुन्नी के दरमियान दिराड़ पैदा हो गई, जिसने आज तक मुसलमानों को फिरकों में बांट रखा है और इसी वजह से हर साल लाखों मुसलमान शहीद होते हैं।